Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to learn about WH family. जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH फैमिली के, आज उनको हम समझेंगे यहाँ, ठीक है, और उनसे डिस्कस करेंगे। एक दो पैटर्न उससे पहले जो सिंगुलर वाले हैं, एक दो रह गया है हल्का फुल्का सा, मैं उसको बता रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। WH फैमिली आपके ग्रुप में भी आ चुकी होगी, आ जाएगी। बहुत गजब का लेसन आपका होने जा रहा है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई गो से शुरू किया था आपने, ये सब सेंटेंस बनाए थे। इसी तरीके से उसके बाद स्लाइड में आपके नेगेटिव वे में सेंटेंसेस बनाए गए थे, वो आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से सवाल में डू यू के जरिए किस तरह होता है, ये भी आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लिए, समझ चुके हैं इसको। इसी तरीके से हैव और हैज को कहाँ पर हैव लाना है, कहाँ हैज लाना है, ये भी आप समझ चुके हैं। आई यू वी दे वगैरह के साथ हैव आता है। ही शी अनस हु माई फादर सिंगुलर के साथ हैज आता है। और डजेंट जब आ जाता है तो यही हैज हैव बन जाता है, ये भी बताया जा चुका है आपको। ठीक है भाई, डजेंट के आते ही ये जो हैज है इनके साथ ये क्या बन जाता है, हैज बन जाता है। अब अगली बात देखिएगा, आपने ही वाली कंजुगेशन याद की थी। उसमें था ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है। अब जो तीसरे नंबर का सेंटेंस है वो सेंटेंस था डज ही गो। डज ही गो, क्या वो जाता है। ये जो वर्ड यहाँ आपको ही नजर आ रहा है, इसकी जगह आप कुछ भी सिंगुलर नाउन रख दे तो सेंटेंस बनता रहेगा वैसे ही। इस पे आप सेंटेंस बनाए, क्या वो आता है, डज ही कम। क्या वो लिखता है, डज ही स्लीप। सॉरी, क्या वो लिखता है, डज ही राइट। क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वो सोता है, डज ही स्लीप। ठीक है। ही की जगह कोई नाम रख दो आप, फॉर एग्जाम्पल फातिमा रख दो। क्या फातिमा जाती है, डज फातिमा गो। क्या फातिमा लिखती है, डज फातिमा राइट। क्या फातिमा खाती है, डज फातिमा ईट। जो चाहो सेंटेंस बना सकते हो। बहरहाल ही की जगह शी भी रख सकते हो, अनस रख सकते हो, माई फादर रख सकते हो। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन रख सकते हो, किसी एक शख्स, किसी बंदे का या बंदी का नाम यहाँ पर आप ही की जगह रख सकते हो, सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस मुझे आपको बताना है, वो है क्या कोई। क्या है भाई, क्या कोई। तो क्या कोई के लिए आप वर्ड इस्तेमाल क्या करेंगे, आप करेंगे डज एनीवन। डज एनीवन कम। डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। तो देखिए, कयामत तक याद रखना आप, क्या कोई की अंग्रेजी डज एनीवन। क्या बनेगा, डज एनीवन। क्या कोई डज एनीवन। एनीवन, समवन, समबडी, इसमें क्या डिफरेंस है। एक मेरी शॉर्ट वीडियो है चैनल पे, जकरिया सर ऑफिशियल के नाम से, या मेरे इंस्टाग्राम पे है, वो वीडियो देख लेना। ठीक है। एनीवन, समवन, नो वन, इस तरह के जो अल्फाज है ना, इसी तरीके से समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सबको कैसे यूज करना है मेरी शॉर्ट वीडियोस में, उसमें देख लेना आप। बहरहाल, तो क्या कोई की अंग्रेजी क्या आएगी, डज एनीवन। क्या कोई आता है, डज एनीवन कम। क्या कोई लिखता है, डज एनीवन राइट। क्या कोई सोता है, डज एनीवन स्लीप। क्या कोई खाता है, डज एनीवन ईट। जितने चाहो सेंटेंस आप बना सकते हो। असल जो चीज है याद कराने की और जहन में सेट करने की, वो क्या है कि जी कयामत तक क्या कोई की अंग्रेजी डज एनीवन आ गई बस। क्या आएगी, डज एनीवन। एनीवन सिंगुलर है इसलिए डज आ रहा है। एनीवन क्या है, सिंगुलर, वाहिद, इसलिए डज आ रहा है।
अब मुझे सेंटेंस बनाना है बाबू। इसका जवाब देना, यहाँ पर लिख रहा है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। अब मुझे सेंटेंस बनाना भैया, कोई नहीं आता है। क्या बनाना है मुझे? कोई नहीं आता है। तो कोई नहीं आता है, अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं बनाऊंगा नो वन। नो वन, नो वन का मतलब है कोई नहीं। कोई नहीं आता है, नो वन कम। ऐसे लगाना जरूरी है। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। तो कोई नहीं की अंग्रेजी नो वन, और कम्स में एस क्यों आ रहा है, ये सवाल हो गया। नो वन कम्स, कोई नहीं आता। अब देखो, अब जो आपका लेसन है ना, वो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इसलिए दिमाग को हाजिर रख के क्लास में बैठिएगा। ठीक है। अब आपका जो लेसन है ना, आपको मैंने करीब कर लिया। आपको पैटर्न समझ में आने लगे भी ये सेंटेंस कैसे बनाना है। अब उन्हीं पैटर्न से निकल निकल कर और पैटर्न्स बनेंगे, वो आपको माइंड में सेट कर लेने हैं बस। ठीक है। जो बच्चा क्लास में ध्यान से बैठेगा, कैमरा ऑन करके बैठेगा, घर वालों से दूर बैठेगा। घर वालों से दूर नहीं कर रहा हूँ, क्लास के वक्त में दूर कर रहा हूँ। ठीक है। कभी आप सोच रहे हैं सर आप तो अजीब हो, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो साथ में कह रहे हो घर वालों से दूर रहो। नहीं भाई साहब, आप अगर फैमिली में तो घर वालों के साथ रहिए, लेकिन क्लास के वक्त नहीं। क्लास के वक्त नुकसान है। तो देखिएगा, नो वन, कोई नहीं। कोई नहीं की अंग्रेजी है नो वन, बस। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। अब सवाल ये कि सर कम्स में एस क्यों आ रहा है? क्या सवाल है कि जो कम्स लफ्ज है इसमें एस क्यों आ रहा है, ये सवाल है। जवाब, बाबू आपको बताया गया कि सिंगुलर के साथ एस आता है। यहां पर जो वन है ना, इस वन की वजह से एस आ रहा है। नो वन में जो वन है, इस वन की वजह से ऐसा आ रहा है। तो सिंगुलर हुआ ना, एक चीज तो सिंगुलर होती, वाहिद होती है। और उसके साथ जो भी वर्ब आप लाते हैं, तो वो उसमें ऐसे लगाते हैं। तो इसलिए वन की वजह से नो वन कम्स में ऐसा आ रहा है। कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। कोई नहीं बैठता है, नो वन सिट्स। कोई नहीं खड़े होता है, नो वन स्टैंड्स। कोई नहीं सोचता है, नो वन थिंक्स। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इस वन की जगह आप लफ्ज बर्डी भी रख सकते हो। बर्डी, जो बॉडी होती है ना, बॉडी, उसी बर्डी बोलते हैं। ठीक है, बस लफ्ज बॉडी है, नो बॉडी। ठीक है, बॉडी बोलोगे ज्यादा तो सामने वाला डर जा भाग जाएगा, भाई साहब माफी चाहता हूँ यार। तो इसलिए जो है थोड़ा सा बर्डी ही बोला जाता है, नो बर्डी। ठीक है, तो यहाँ पर नो वन की जगह नो बर्डी भी आप ला सकते हो। बॉडी जो होती है, BODY। ठीक है। सवाल है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है? जवाब दिया भैया कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। ये हुआ वो जो सिंगुलर का पैटर्न मुझे आपको समझाना था। अब जो आज का असल और मेन लेसन है वो है आपका WH फैमिली। ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, बात बहुत चुटकियों में समझते रहना है, खटाखट एकदम बहुत आसान। आपने कंजुगेशन याद की, और कंजुगेशन में पढ़ के बता रहा हूं यू वाली। ध्यान से देखिए। यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। अगला सेंटेंस क्या है? अगला वाला सेंटेंस है, 5वें नंबर का सेंटेंस है भाई साहब जो मैं लिख रहा हूं। वाई डू यू गो। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। ये जो यहाँ पर वाई आपको नजर आ रहा ना भाई साहब, ये वाई, यही WH फैमिली में से एक वर्ड है। यानी जो सवाल वाले अल्फाज हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनमें से एक वर्ड है वाई। इसका मीनिंग है क्यों। अब आपको क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं। इस वाई डू यू गो के पैटर्न पर सेंटेंस बनाने, इस गो को बदलते रहिए बस। तुम क्यों जाते हो, लिख रहा वाई डू यू गो, इसको मत बदलिएगा अभी। तुम क्यों आते हो, 5 सेंटेंस फटाफट। तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम। तुम क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट। ये डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा, ये बदलने का नहीं। या तो ये बदलेगा या फिर ये बदलेगा। अभी हम फिलहाल इसको नहीं बदल रहे हैं, इस गो को बदल रहे हैं, इसकी जगह दूसरा लफ्ज ला रहे हैं। ठीक है।
तो बस जहन में सेट कर लिए, वाई डू यू आना ही आना है। अभी 5 सेंटेंस कैसे? तुम क्यों आते हो? वाई डू यू कम? तुम क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक? तुम क्यों लिखते हो? वाई डू यू राइट? तुम क्यों खाते हो? वाई डू यू ईट? तुम क्यों पीते हो? वाई डू यू ड्रिंक? इसको बदला है, सेंटेंस बनते रहे। 5-7 बना लिया आपने माशाल्लाह, चुटकियों में पता भी नहीं चला, है ना बाबू? अगली बात, ये जो भाई साहब है ना वाई, ये थक गए होंगे खड़े खड़े, इनसे कह दी बैठ जाइए आप, ये अपनी जगह अपने छोटे भाई को भेजेंगे अब देखिए, वाई का मीनिंग है क्यों। एक लफ्ज आता है कहाँ, इस कहाँ की अंग्रेजी आती है वेयर। क्या आती है? वेयर। तो इस वाई की जगह हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वेयर, WHERE, वेयर। तो अब ऐसा मान लीजिए वेयर यहां पर आ गया वाई की जगह, अब सेंटेंस देखो क्या बन गया, वेयर डू यू गो? वेयर डू यू गो? और वेयर का मीनिंग है कहाँ, तो तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? तुम कहाँ जाते हो को अंग्रेजी क्या बन गई? गो को ऐसे ही रहने दो, अभी वेयर को रख दो यहाँ। तो वेयर डू यू गो? तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? ठीक है, जब वेयर यहाँ पर रख दिया, इस गो को हटा के 5 सेंटेंस बनाओ। तुम कहाँ लिखते हो? वेयर डू यू राइट? तुम कहाँ सोते हो? वेयर डू यू स्लीप? तुम कहाँ बैठते हो? वेयर डू यू सिट? तुम कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले? तुम कहाँ बैठते हो? वेयर डू यू सिट? तुम कहाँ सोचते हो? वेयर डू यू थिंक? समझ में आ रहा है? तो जितने चाहें आप इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। वेयर को हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है जी। आ जाइए, इस वाई को हटा के वेयर रखा है हमने। वेयर का मीनिंग था कहाँ। एक लफ्ज है WH फैमिली में से, कैसे के लिए क्या आता है? हाउ। आप पूछते हैं ना, अरे भाई क्या हाल है, कैसे हो, तो आप क्या कहते हो? हाउ आर यू। क्या बोलते हैं आप? हाउ आर यू। आप कैसे हो? तो कैसे के लिए लफ्ज आता है हाउ। इस वाई की जगह तरह हाउ लफ्ज लिख लेते हैं, देखिएगा। हाउ। हाउ आ गया यहाँ पर, अब सेंटेंस क्या बन गया भाई साहब? हाउ डू यू गो। इस हाउ को यहाँ रख दिया तो सेंटेंस क्या बन गया? हाउ डू यू गो? तुम कैसे जाते हो? सेंटेंस क्या बना? तुम कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो? तुम कैसे जाते हो? अब इस गो को चेंज करके 5 सेंटेंस। तुम कैसे आते हो? हाउ डू यू कम? तुम कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक? तुम कैसे लिखते हो? हाउ डू यू राइट? तुम कैसे बैठते हो? हाउ डू यू सिट? तुम कैसे पीते हो? हाउ डू यू ड्रिंक? खत्म। इतनी आसान है अंग्रेजी सच में। अगली बात, वेयर का मीनिंग है कब, हाउ का मीनिंग कैसे। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कब, इस्तेमाल होता है कब। तो कब के लिए अंग्रेजी में आता है वैन। क्या था भाई साहब? WHEN, वैन। इस वैन को उठा के यहाँ रख दो। वो स्कूल वाली वैन नहीं, वो तो इस बॉक्स में आने की भी नहीं दोस्त, बहुत बड़ी होती वो तो। ये छोटा सा वैन जो इसको रखना है, ठीक है। तो इस वैन को उठाया हमने और वाई की जगह रख दिया, ठीक है, रखा। अब देखो सेंटेंस क्या बन गया, पढ़ो शाबाश। सेंटेंस बन गया, वैन डू यू गो। और वैन का मीनिंग है कब, तो पूरे का ट्रांसलेशन क्या हो गया? तुम कब जाते हो? वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। अब गो को बदल के 5 सेंटेंस। तुम कब आते हो? वैन डू यू कम? तुम कब बोलते हो? वैन डू यू स्पीक? तुम कब खेलते हो? वैन डू यू प्ले? तुम कब लिखते हो? वैन डू यू राइट? और तुम कब ज्वाइन करते हो क्लास? तुम कब ज्वाइन करते हो? वैन डू यू ज्वाइन? वैन डू यू ज्वाइन? तुम कब ज्वाइन करते हो क्लास, के लिए क्लास बढ़ा के ले आना। समझ में आया बाबू? कितने सेंटेंस बना लो इस पैटर्न पे, ठीक है। सेंटेंस बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, ठीक है। एक अहम बात, ठीक है, ये समझ में आ गया है। एक अहम बात दोस्त, देखिएगा,
इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वॉट। इस्तेमाल होता है वॉट। लफ्ज आता है वॉट। ये जो वॉट है, इसका मीनिंग है क्या। इस वॉट का मीनिंग क्या है बाबू? क्या। अब जरा ध्यान से सुनना। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, और प्रैक्टिस कराते हुए मैंने आपको ये समझाया था। क्या समझाया था? क्या तुम जाते हो, डू यू गो। यहां पर भी लफ्ज क्या आ रहा है। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। और उस वर्ड का मीनिंग भी क्या है? ये जो वर्ड आप यहां पर लिखा हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग भी क्या है? क्या है इसका मीनिंग भी? अब जरा ध्यान से सुनना। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए ये सवाल खुद ही अपने आप बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। सवाल ये कि सर, ये जो क्या वर्ड है ना उर्दू में, क्या, ये डू यू से भी सेंटेंस बन जाता है, और क्या के लिए अंग्रेजी में लफ्ज वॉट भी आता है। तो सर कहाँ वॉट से बनाना सेंटेंस, और कहाँ पर डू यू से बनाना, ये समझा दो आप। डू यू में भी ट्रांसलेशन होता है क्या तुम, तो लफ्ज क्या आ रहा है ना, और इस वर्ड का मीनिंग भी क्या है। तो कौन सा क्या कहाँ लाना है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर दीजिए आप चुटकियों में मेरे भाई। देखो बाबू, ध्यान से सुनना। ये जो हमारी जबान है उर्दू, इस जबान में लफ्ज क्या अगर शुरू में आ रहा है, तो फिर सेंटेंस आप बनाएंगे डू यू से। कैसे? डू यू से। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। ठीक है, डू यू ईट। अगर उर्दू वाले सेंटेंस में लफ्ज क्या सेंटेंस के शुरू ही में आ रहा है, जैसे क्या तुम, तो फिर सेंटेंस डू यू से बनेगा। ये आपको जा चुका है। जब उर्दू सेंटेंस जो आपके सामने है उसमें वो शुरू ही लफ्ज क्या से हो रहा है, जैसे क्या तुम, तो क्या शुरू में आ रहा ना, तो फिर सेंटेंस बनाएंगे आप डू यू से, जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। और अगर यही लफ्ज क्या सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या लिखते हो, तो लफ्ज क्या शुरू में नहीं आ रहा ना, पहले तुम आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बीच में, तो फिर सेंटेंस अंग्रेजी में वर्ड से बनेगा। जैसे तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट। क्या बनेगा? व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। फिर सुन लीजिए एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना लेकिन। देखिए जो उर्दू वाला सेंटेंस है, जो उर्दू वाला सेंटेंस है, उसमें अगर लफ्ज क्या सेंटेंस के शुरू ही में आ रहा है, यानी सेंटेंस उर्दू वाला शुरू ही लफ्ज क्या से हो रहा है, जैसे क्या तुम खाते हो, तो फिर इंग्लिश में सेंटेंस डू यू से बनेगा, जैसे यहां पर लिख रहा है डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। और अगर यही लफ्ज क्या उर्दू सेंटेंस में बीच में आएगा, जैसे तुम क्या खाते हो, तो फिर इंग्लिश में सेंटेंस व्हाट से बनेगा, जैसे यहां पर लिख रहा है व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। ये बात है। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या लिख, इसी ईट को बदलते रहिए अब आप। जी। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। समझ में आ रहा है बाबू? जितने चाहो इतने करोड़ सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड। ये रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, हर हाल में देख लेना, ठीक है। और आपको वो किताब मैंने शायद पता नहीं बताई नहीं बेटे, वो ग्रामर जो बुक है वो दिखाइएगा। ये जो मैंने आप हजरात के सामने भी एक्सप्लेन मैं कर भी रहा हूँ, ये तो हमारी वो बुक जिसके बारे में मैंने किसी बच्चे से खरीदने के लिए नहीं कहा है, नॉट एट ऑल। ठीक है। किसी भी बच्चे को मैंने ये नहीं कहा कि वो किताब आप खरीदिए। जिनको भी कहा है वो किताब है जो सिलेबस में ऐड है। अलबत्ता ये हमारी जो ग्रामर की बुक है,
ठीक है। ये इस किताब के अंदर ये पूरा 6 महीने का कोर्स जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना एक्सप्लेन करके, एवरीथिंग हैज बीन रिटन हियर। सब कुछ लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है। कि WH फैमिली, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर लिखा गया। ठीक है। ये 400 इसका प्राइस है। जिस बच्चे को ज़रूरत हो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। ग्रामर वाली उर्दू में एक्सप्लेन है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है। कई बच्चा कह रहा है सर ये तो उर्दू में एक्सप्लेन हुई हुई है, मुझे तो उर्दू नहीं आती। तो पहले ही बताया जा रहा है कि उर्दू में एक्सप्लेन हुई भाई साहब। ये एग्जाम्पल सब इंग्लिश में भी हैं, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया गया है। 12 तक की जो जितनी भी ग्रामर स्कूल में पढ़ाई जाती है, सारी की सारी ग्रामर इसमें इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन की हुई है, बड़े आसान अंदाज में। किताब का नाम भी हमने वही रखा है, आसान इंग्लिश कवायद। ठीक है। इजी ग्रामर फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। बहरहाल यहाँ जिक्र आ गया तो आपको बता दी मैंने। ठीक है। पूरे जो 6 महीने में आपको पढ़ाऊंगा वो इस किताब के अंदर सब कुछ मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग। बहरहाल देखिए, WH फैमिली में दो वर्ड और इस्तेमाल होते हैं। एक होता है हाउ मैनी। क्या इस्तेमाल होता है भाई साहब? हाउ मैनी। एक लफ्ज है हाउ मैनी, और एक है हाउ मच। व्हाट द डिफरेंस? हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। वो क्या है? कितना। दोनों का ट्रांसलेशन क्या है? सेम है। हाउ मैनी का भी और हाउ मच का भी, कितना। कभी कभी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। हाउ मैनी का ट्रांसलेशन कर लेते हैं कितना, और हाउ मच का कर लेते हैं किस कदर। ये भी कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, दोनों एक ही बात है। तो हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है, यानी कितना। ये आपको आपके पास पहुंच चुका होगा, ग्रुप में चेक कर लेना आप, नहीं आया तो पहुंचने वाला होगा। हाउ मैनी कहाँ लाते हैं और हाउ मच कहाँ लाते हैं, ये है एक सवाल। तो हाउ मैनी का पहले ट्रांसलेशन सुन लो, वो है कितना। क्या है भाई साहब? कितना। और हाउ मच का ट्रांसलेशन है किस कदर। और कितना भी कर सकते हो नीचे वाले का भी। ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है वो देखना है आपको। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और 1 मिनट में समझना है दोनों चीजों को आपको, एक ही मिनट के अंदर इंशाल्लाह। देखिए, दुनिया में अल्लाह पाक ने जो चीजें बनाई हैं वो दो तरह की हैं। दुनिया में जो भी चीजें हैं ना, वो दो तरह की मिलेंगी आपको। या तो वो ऐसी चीजें होंगी, कुछ चीजें वो हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसको अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है काउंटेबल थिंग्स। तो वो चीजें जिनको आप गिन सकते हैं, उसके लिए लाते हैं हाउ मैनी। जिनको आप गिन सकते हो, जैसे कैप, स्पेक्टिकल, वॉच, पेन, और ये हेडफोन, पैनल, कैमरा, लैपटॉप, मेज, और इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें। ठीक है। ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, शुमार कर सकते हैं, 1 2 3 4। भाई ये जो चश्मा है, कैप है, इसको गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5। काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब ये है कि काबिल शुमार, जिसमें ये 1 2 3 4 5 लग सकता है, वो काउंटेबल होता है। बस सीधी बात है। हाउ मच को जो लाते हैं वो उन चीज़ों के लिए लाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, नाकाबिल शुमार, जिनको आप गिन नहीं सकते। तो वो चीज़ें जिनको गिना जा सकता है उसके साथ हाउ मैनी लाते हैं, और जिनको गिना नहीं जा सकता उसके साथ हाउ मच लाते हैं। जैसे जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी है, नहीं, जितनी भी लिक्विड चीज़ है ना अनकाउंटेबल मात्रा से, उनको शुमार नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूध है, इसी तरीके से शुगर है, शक्कर है। ठीक है। और सॉल्ट है, नमक है। ठीक है। और इसी तरीके से अ, गेहूं है, दाल है। ठीक है। ये सब चीज़ें वो हैं कि जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। ठीक है। तो इन सब के साथ हाउ मच लाएंगे। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि हाउ मैनी को जो हम लाते हैं वो उन चीज़ों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता है, और हाउ मच को जो लाते हैं वो उन चीज़ों के लिए लाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा किस चीज़ को गिना जाए और किस चीज़ को ना गिना जाए? ये एक सवाल है, उसका भी जवाब। बाबू, जिन चीज़ों में 1 2 3 4 5 लग रहा हो, जैसे एक कलम, दो कलम, तीन कलम, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप, एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड, चार बोर्ड,
एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी, ये सब वो चीजें हैं जिनमें एक दो तीन चार पांच लग रहा है, सब काउंटेबल हैं, काबिल शुमार हैं। ये इनके साथ हाउ मैनी लाएंगे। और जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे तेल वगैरह, जितनी भी लिक्विड चीजें, सब हाउ मच इस्तेमाल होता है उनके साथ। पानी, पानी को कैसे गिनेंगे आप? पानी को नहीं गिना जा सकता। कोई कहने लगे सर पानी को तो गिना जा सकता है। पानी को तो गिन सकते हैं सर। भैया कैसे? आओ सर मेरे साथ आओ। चल भैया, कहाँ लेके जा रहा? यहाँ को तो आओ सर, देखो सामने दुकान है। जी है। ये देखो बोतलें रखी नहीं रखी पानी की, ये आधे लीटर की है, ये 2 लीटर की है, और ये 3 लीटर की। आप तो कह रहे हो पानी नहीं गिना, पानी नहीं गिना जा सकता, ये तो गिना जा रहा है। ये 1 लीटर है, तो वो 3 लीटर है, वो 4 लीटर है। और आप कह रहे हो पानी नहीं गिना जाएगा। बताओ आप कैसी बात कर रहे हो सर? बाबू, की पेशेंस। ये जो बोतल है ना, जो आपके सामने नजर आ रही, जो आप कह रहे हो कि ये 1 लीटर पानी है, वो 2 लीटर, वो 3 लीटर, ये पानी नहीं गिना जा रहा है, ये लीटर गिना जा रहा है। तो लीटर तो काउंटेबल, उसके साथ हाउ में नहीं आएगा, हाउ मच नहीं आएगा। ठीक है। ओके। अब हाउ मैनी के एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, ध्यान से बहुत। मुझे फॉर एग्जाम्पल ये कहना, भाई साहब आपके पास कितने कलम हैं, तो मैं सेंटेंस बनाता हूँ, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, डू यू हैव। तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम है। देखिए यहाँ पर हाउ मेनी के साथ जो हम लफ्ज लेकर आ रहे हैं, पेन्स, ये उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है। एक दो तीन चार पांच वाली गिनती इसके साथ लग रही है, राइट? सॉरी। दूसरी बात, इसके अंदर ये जरूरी जहन में रखना, जो लफ्ज आप हाउ मेनी के साथ लाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर ना हो, वाहिद ना हो। ठीक है। हाउ मैनी के साथ जो भी आप नाउन लाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अगर आप कहें हाउ मैनी पेन डू यू हैव, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हाउ मैनी के बाद यहाँ पर पेन्स ही लाना है। ठीक है। तो आप सेंटेंस बनाए, देखो हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम है। मुझे कहना कितनी कारें, हाउ मैनी कार्स। कितने मोबाइल, हाउ मैनी मोबाइल्स। कितने लैपटॉप, हाउ मैनी लैपटॉप्स। कितने स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज। कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स। कितने कॉलेज, हाउ मैनी कॉलेजेस। कितने स्कूल, हाउ मैनी स्कूल्स। समझ में आ रहा है? तो हाउ मैनी के बाद जो भी आप नाउन लेकर के आएंगे वो प्लूरल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगली बात, हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना भैया आप कितना पानी पीते हैं, क्या कहना है? आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर, यहां पर आप वाटर लफ्ज लेकर आए, क्यों? इसलिए कि भाई साहब ये वाटर अनकाउंटेबल थिंग्स में से, उन चीजों में से है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। जितनी भी लिक्विड चीजें हैं सब अनकाउंटेबल में आती हैं। अब देखिए हाउ मच वाटर में एस नहीं लगाएंगे हम, हाउ मच वाटर से नहीं कहेंगे ऊपर की तरह, ऊपर की तरह इसमें आप एस नहीं लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि हाउ मच के साथ जो भी आप वर्ड लाते हैं तो वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है, प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए नहीं लाएंगे। यहाँ प्लूरल इस्तेमाल होगा, इसलिए लाएंगे। ठीक है जी। तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। आप कितना जूस पीते हैं, हाउ मच जूस डू यू ड्रिंक। आप कितनी शक्कर और शुगर खाते हैं, हाउ मच शुगर डू यू ईट। समझ में आ रहा है? जितने चाहो उतने सेंटेंस बना लेना इस पे। ठीक है, ये तो मैंने दो चार बना के आपको दिखा दिए। अगला वर्ड, एक वर्ड है मेरे भाई, इस्तेमाल होता है कौन सा। क्या इस्तेमाल होता है? कौन सा। तो कौन से के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं विच। क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई? विच। सॉरी।
जी। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है विच, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हुज। विच एंड हुज। विच का मीनिंग है कौन सा, और हुज का मीनिंग है किसका। विच का मीनिंग क्या है, कौन सा, और हुज का मीनिंग किसका। अब देखिएगा, ये जो दोनों लफ्ज आ रहे हैं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आता है, कोई ना कोई इसम लगता है, कोई ना कोई नाउन आता है। जैसे कौन सा पेन, तो फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा, विच पेन। विच पेन, कौन सा पेन, विच पेन। कौन सा लड़का, विच बॉय। कौन सी लड़की, विच गर्ल। कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप। कौन सी क्लास, विच क्लास। कौन सा स्कूल, विच स्कूल। कौन सी घड़ी, विच वॉच। कौन सी यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल। तो विच के साथ कोई भी आपको नाउन लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ही इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया भाई। अब सेंटेंस बनाना, आपके पास कौन सा कलम है, विच पेन डू यू हैव। विच पेन डू यू हैव, कौन सा कलम डू यू हैव आपके पास है। तो विच पेन डू यू हैव, आपके पास कौन सा कलम। समझ में आ गया। विच कलर, कौन सा कलर। डू यू लाइक, आप पसंद करते हो, कौन सा कलर आप पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक। ये डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा भाई साहब, ये नहीं बदलना है। समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका आप ख्याल रखिएगा। अब देखिएगा, विच पेन डू यू हैव, कौन सा कलम डू यू हैव आपके पास है। कौन सा कलर आप पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक। हैव की जगह लाइक लगा दो, सेंटेंस बन गया। हुज, हुज के माने हैं किसका। अब फॉर एग्जाम्पल, किसका पेन, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हुज पेन। हुज पेन, किसका पेन। किसकी किताब, हुज बुक। किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप। किसकी क्लास, हुज क्लास। किसका घर, हुज हाउस। किसका रूम, हुज रूम। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो। एक सेंटेंस, किसका कलम आपके पास है, हुज पेन डू यू हैव। तो हुज पेन, किसका कलम डू यू हैव आपके पास है। डू यू ऐसे ही रहेगा कयामत तक, ये नहीं बदलना है। कोई किसी बच्चे के जहन में आ सकता है कि सर डू यू क्यों नहीं बदल रहा है। तो मैंने शुरू में ही आपको इशारा करके बताया था। क्या बताया था, मैंने इशारा करके आपको ये बताया था कि ये जो सेंटेंस है असल, यहाँ से शुरुआत की थी हमने। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। तो मैंने इसमें बताया था या तो वाई बदलेगा या गो बदलेगा। डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा, बताया था नहीं आपको। यहाँ पर वही हो रहा है, या तो ये चेंज होता है या इस वाई की जगह कोई दूसरा वर्ड आएगा वो, लेकिन डू यू चेंज नहीं होगा। जितने भी इस डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस हैं उनमें डू यू आएगा प्रेजेंट सिंपल में। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें, डू यू आ रहा है। ठीक है जी। एक वर्ड इस्तेमाल होता है बड़ा खूबसूरत सा, किसके साथ इस्तेमाल होता है, किसके साथ। तो किसके साथ के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, विद whom। विद whom, किसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना भैया तुम किसके साथ जाते हो, तो विद whom डू यू गो। तो विद whom डू यू गो, विद whom का ट्रांसलेशन है किसके साथ। डू यू गो, तुम जाते हो, डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा। तो विद whom डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। इस गो को बदल के 5 सेंटेंस बनाओ फटाफट। तुम किसके साथ बैठते हो, विद whom डू यू सिट। तुम किसके साथ लिखते हो, विद whom डू यू राइट। तुम किसके साथ खेलते हो, विद whom डू यू प्ले। तुम किसके साथ पढ़ते हो, विद whom डू यू स्टडी या विद whom डू यू रीड। और तुम किसके साथ खाते हो, विद whom डू यू ईट। समझ में आया, जितने चाहो उतने सेंटेंस।
अब इसमें सवाल हुआ तुम किसके साथ जाते हो, विद हुम डू यू गो। तो देखिए, आप अगर किसी के साथ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे कि जी मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। किसके साथ जाते हो, साथ के लिए लफ्ज आता है अंग्रेजी में विद, विद। अब जिसके भी साथ आप जाते हो विद के बाद रख दो। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना भैया मैं अनस के साथ जाता हूं, तो आई गो विद अनस, आई गो विद अनस। सवाल हुआ था ना विद हुम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो, तुम किसके साथ जाते हो। अब आपने जवाब दिया कि भैया आई गो विद अनस, मैं जाता हूं अनस के साथ। आई गो, मैं जाता हूं विद अनस, अनस के साथ। तो मैं अनस के साथ जाता हूं। इस अनस की जगह कोई भी रख दो जिसके साथ आप जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है कि जी भैया मैं अपने भाई के साथ जाता हूं, तो आई गो विद माई ब्रदर, अपने भाई के साथ जाता हूँ। अपने फादर के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई फादर। अपनी सिस्टर के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई सिस्टर। तो जिसके साथ आप जाएंगे तो विद के बाद रख दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, सवाल क्या है, विद हुम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो, ये सवाल है ना। अब आप अगर किसी के साथ जाते हो तो इस तरह सेंटेंस बना दिया, और अगर आप अकेले जाते हो फॉर एग्जाम्पल तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस। तो देखिएगा, आप अगर अकेले जाते हैं तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले मैं जाता हूं, आई गो। अकेले की अंग्रेजी आती है बाबू अलोन, क्या आती है, अलोन। अलोन का मीनिंग है अकेला। आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूं। आई गो अलोन, आई गो मैं जाता हूं अलोन, तन्हा या अकेला। 5 सेंटेंस बनाना अलोन पे। मैं अकेला खेलता हूँ, आई प्ले अलोन। मैं अकेला बैठता हूँ, आई सिट अलोन। मैं अकेला खाता हूँ, आई ईट अलोन। मैं अकेला पढ़ता हूँ, आई स्टडी अलोन। मैं अकेला ही सोचता हूँ, आई थिंक अलोन। अकेले में सोचना, लेकिन किसी के साथ सोचना बाबू, अकेले सोच के क्या करोगे। ओके, आई थिंक अलोन, में अकेला सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया। इस अंदाज से आप जितने चाहो इस पैटर्न को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है जी। ये डब्ल्यू एच फैमिली में से बहुत अहम डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इनको आपको बहुत जोरदार अंदाज में अपने माइंड में सेट कर लेना है। एक छोटी सी बात और समझते चलिए। देखिए, 2 लफ्ज हैं, एक है हु, ठीक है, एक लफ्ज क्या है, हु। इसके ऊपर बात आ गई है वहां पर। अब जो दूसरा मुझे समझाना है इसको लिखकर, असल वो है हुम। देखिए, हु का मीनिंग है कौन। ये सेंटेंस में शुरू में आता है, सब्जेक्ट बनता है। जैसे कौन पसंद करता है आपको, तो हु लाइक्स यू, हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। इसी को आप बोलते हो आपको कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू। ये उसी पैटर्न पे कौन आता है, हु कम्स, कौन बोलता है, हु स्पीक्स। ठीक है ना, वही है सिंगुलर, आप पढ़ चुके हो उसको। मुझे दूसरी चीज समझानी है। हु सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, तो पसंद करने वाला यहाँ पर कौन है, ये हु है, इसलिए सब्जेक्ट है। ये हुम जो है ये सेंटेंस में आता तो शुरू में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आता है। कैसे, देखो यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा है, हु लाइक्स यू, आपको कौन पसंद करता है, आपको कौन पसंद करता है। नीचे वाले सेंटेंस का उल्टा बनेगा, आप किसे पसंद करते हो या आप किसको पसंद करते हो। तो हुम का मीनिंग है किसे या किसको या किससे, सब ट्रांसलेशन है इस हुम के। ठीक है, अब देखिएगा, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक। अब देखिए, फिर दोबारा सुनिएगा, हु और हुम दोनों में क्या डिफरेंस है। हु सेंटेंस के आता शुरू में है, लेकिन सब्जेक्ट बनकर आता है। ठीक है, देखो, हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, तो पसंद करने वाले की बात चल रही है ना यहाँ पर, कौन पसंद करता है यानी हु। ठीक है, तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए एस आर आर लाइक्स में इस सब्जेक्ट होने की वजह से ये जो हुम है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो, तो यहां पर जो यू है ये है सब्जेक्ट।
ऊपर वाले में हु सब्जेक्ट है और नीचे वाले में यू सब्जेक्ट है, और हुम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो असल मुझे तो हुम को समझाना है आपको। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, कौन पसंद करता है आपको। अब नीचे वाला सेंटेंस है आप किसे पसंद करते हो, तो पसंद करने वाले नीचे वाले सेंटेंस में कौन है, आप, यानी आप सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहां पर whom डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो, आप किसे पसंद करते हो। एक दो सेंटेंस दोनों पैटर्न पे इस्तेमाल करते हैं। आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। आप किसे पढ़ाते हो, आप किसे पढ़ाते हो, whom डू यू टीच, whom डू यू टीच, आप किसे पढ़ाते हो। कौन मोहब्बत करता है आपसे, who loves you, who loves you, कौन मोहब्बत करता है आपसे। आप किससे मोहब्बत करते हो, whom डू यू लव, whom डू यू लव, आप किससे मोहब्बत करते हो। आई लव अल्लाह, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो बहरहाल ये सवाल है, इस अंदाज से आपको सवाल बनाना है। ठीक है। अब आपको करना क्या है पता है, मैंने डब्ल्यू एच फैमिली जो मेन मेन थे सब आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, दबा के आराम से सोना है, बढ़िया से इंस्टाग्राम यूज़ करना है, जब मौका मिलेगा तो। रिकॉर्डिंग सेशन मत देखना बाबू, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन अगर आपने देख लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो आप क्यों तोड़ेंगे रोज़ा अपना, है ना। भाई साहब देखना ज़रूरी है। ठीक है, कल क्लास में देखे बगैर मत आ जाना। ये कल ही बताऊंगा कि मुझे गर्ल्स प्रैक्टिस करानी है बॉयज़ की, और अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली याद नहीं करके आए तो फिर पता है क्या होगा, बता दूं। भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, आपसे कहूँ मेहनत कर लेना भैया, क्यों नहीं करी, ये होगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से याद करना है बाबू। ठीक है। और देखो डब्ल्यू एच वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये जो सवाल वाले अल्फाज है ना, देखो मैंने ग्रुप में डलवा दिए हैं आपके, आप चेक कर लेना। ठीक है, उनको याद कर लेना, आप जबानी याद कर लेना। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली अच्छे याद होंगे ना, तो खटाखट मैं पूछूं आपसे, क्यों जाते हो, आप कैसे जाते हो, आप किसके साथ जाते हो, कौन आता है, आप किससे मोहब्बत करते हो, तो आपको ये भी हुम व्हाट व्हेन वेयर हाउ ये सब याद होंगे ना, तो सेंटेंस की बौछार कर देंगे आप। ठीक है, तो याद कर लेना। और जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के, जो सवालात हैं, वो सब लिख लो। 1 करोड़ भी अगर है ना, बंदा तैयार है देने। रिकॉर्ड यहाँ पर मैं डाउट्स क्लियरिंग सेशन रखूंगा। ठीक है। और इंशाल्लाह आप में से जिस बच्चे का जो डाउट होगा, एक बार नहीं 1000 बार भी समझाना पड़ेगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन क्लास में पाबंदी से आओ, ध्यान से सुनो हर चीज़ को। रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देखना है बाबू। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड होकर आपके पास आ जाएगा 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन हर हाल में आपको देखना है। और हाँ, आज आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। क्यों, इसलिए कि भाई साहब आपके पास ये वर्क है, इसको याद करिए आप, डब्ल्यू एच फैमिली याद करनी, इसलिए होमवर्क नहीं। कल से होमवर्क दूंगा इसका फिर इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको देख लेना। रिकॉर्डिंग सेशन ये कल ही बताऊंगा कि बच्चियों की प्रैक्टिस करनी है या बच्चों की करनी है। सी यू, सलाम अलैकुम।